Hi guys and welcome back to my channel. This video is about a day in my life. मेरा स्टडी रूटीन, मेरा टाइम टेबल बैक देन जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी. Let's just get into the video quickly ताकि आपका टाइम सेव हो. So I was a night owl. I used to wake up around 9 in the morning. तो 10-15 मिनट्स का आप मार्जिन लेके चल सकते हो. आपको डॉट टू डॉट किसी टाइम टेबल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. तो व्हाट वाज माय प्लान बैक देन कि मैं मॉर्निंग में उठते ही 3 आवर्स का एक सेशन लगा लूँ जिसमें मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेती थी. अगर मॉर्निंग में उठते उठते ना आई यूज टू बी मोर डेडिकेटेड इन द मॉर्निंग. दिन में आते आते ना आप थोड़े लूज होते जाते हो पढ़ाई के मामले में. तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर लेती थी, बायो का कंप्लीट कर लेती थी. अगर मुझे इच्छा होती थी कि जैसे आज इच्छा हो रही है फिजिक्स का तो फिजिक्स पढ़ ली. तो मैं इसे ना बाउंडेड फॉर्म में कभी भी स्टडी मेरी नहीं करती थी. एंड मैं आप लोगों को भी नहीं बोलूँगी कि आप बाउंडेड फॉर्म में या डॉट टू डॉट इतने टाइम पे या यही सब्जेक्ट आपको इसी टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि हमारा मूड चेंज होता है. तो मैं 9:30 अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मैं 12:30 तक एक सेशन लगा लेती थी. अब उसमें बायो फिजिक्स कुछ भी करना आता था कर लेती थी. उसके बाद 12:30 में मैं ब्रेक लेती थी. ठीक है, तो उस 1 घंटे के ब्रेक में मैं लंच और नहाना वगैरह सब काम कंप्लीट कर लेती थी. ठीक है, और देन उसके बाद क्विकली जो है फिर से पढ़ाई करने बैठती थी. तो 1:30 अराउंड में पढ़ाई करने बैठी. तो 1:30 से 3:30 तक मैंने फिर से पढ़ाई कर ली. 3 घंटे के सेशन में ट्राई करती थी दिन में 3 बार लगा लूँ जिससे कि मेरे 9 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए. अब ये तो मेरी रीडिंग वाली हो गई है. ठीक है, ये लर्निंग और रीडिंग वाली हो गई. या अगर मेरे को लेक्चर्स देखने तो मैं लेक्चर्स देख लेती थी. राइट, बट अब बात आती है मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की. तो वो टाइमिंग भी मुझे अलग से निकालना पड़ता था. तो 2-3 घंटे के सेशन अभी तक हो चुके. अब मैं क्या करती थी, आधे या 1 घंटे का फिर से जो है ब्रेक ले लेती थी. तो उस आधे या 1 घंटे के ब्रेक में मैं या तो नैप ले लेती थी या फिर मतलब चिल करती थी. उस 1 घंटे जो आप ब्रेक ले रहे हो ना, उस ब्रेक टाइम में अपने स्टडीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचो. ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग्स है वो उस 1 घंटे में मत करो. राइट, वो 1 घंटा सिर्फ चिलिंग के लिए और टाइम पास जैसे आप उसको 1 घंटे को यूज करो. उसके बाद फॉर एग्जांपल 3:30 से 4:30 तक ब्रेक ले लिया या 4 तक ब्रेक ले लिया, तो वो डिपेंड करता था आधे या 1 घंटे का ब्रेक, अगेन वेरिएबल. फिर से मैं क्या करती थी 4:30 फॉर एग्जांपल, तो 4:30 टू 6:30 या 4 to 6:30 में एक सेशन और लगा लेती थी. अब ये सेशन जो हुआ है ये मेरा 2 और 2.5 आवर का सेशन हो जाता था जिसमें मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी, क्योंकि अराउंड शाम का टाइम होता था और नीट का भी ऑलमोस्ट यही टाइमिंग रहता है. तो मैं ये ट्राई करती थी कि मैं इस टाइम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. देन 6:30 जो होता था शाम का मेरा एक ब्रेक टाइमिंग मुझे चाहिए होता था. तो 6:30 to 7 आधे घंटे का या 7:30 तक का मैं 1 घंटे का ब्रेक ले लेती थी, जिसमें मैं यूजुअली एक्सरसाइज या पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर बैठती थी. तो वो मेरा एक ब्रेक होता था. अब 7:30 से लेकर के 10 तक मैं एक और बार सिटिंग करती थी. ठीक है, 10 to 10:30 जो होता था वो मेरा डिनर टाइमिंग होता था. तो उस टाइम पे आधा घंटा डिनर ब्रेक. उसके बाद मैं, क्योंकि आई यूज टू स्टडी इन नाइट, तो मैं 2, 2:30, 3 बजे तक ना अपनी स्टडीज़ को खींच लेती थी. अब मैं ब्रेक मुश्किल से ही लेती थी. अब मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करती थी, क्योंकि क्या होता था रात को बहुत शांति हो जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली आराम से पढ़ाई कर सकते हो. तो अब 10:30 से लेकर के 2:30 या 3 तक मैं फिर पढ़ती थी. अब उसमें देखो आधे घंटे का बीच में ब्रेक ले लो. ठीक है, अगर आपको वही कॉफ़ी वॉफ़ी बनानी है खुद के लिए रात को तो वो उसका ब्रेक ले सकते हो थोड़ा बहुत. बट फिर उसके बाद वो अराउंड मेरी 4 घंटे की पढ़ाई रात की हो जाती थी डिनर के बाद में. तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ, ये मेरा नॉर्मल डे का रूटीन होता था. इसमें मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दिया. राइट, तो ये मेरे 13 to 14 आवर्स की स्टडी लगभग हो जाती थी. ठीक है, अब इसमें 6 घंटे की नींद आप ले लो. दिन में अगर आपको नैप लेना है, वैसे आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, सबके अलग अलग असम्पशंस होते हैं और सजेशंस होते हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपका जो है कार्डियक साइकिल और कैसा आपको सूट कर रहा है, उस अकॉर्डिंगली आप देखो. अब बात आती है टेस्ट जो होता था उस दिन का टाइम टेबल में बता देते. तो जनरली संडेज को टेस्ट होता है इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. मैं टेस्ट के दिन जनरली ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ. ठीक है, तो मैं सुबह वही उठती थी 9 बजे के अराउंड. तो 9 से 12 बजे तक या 9:30 to 12:30 एक 3 आवर का सेशन लगा लो. ठीक है, मॉर्निंग में. उसके बाद अब फॉर एग्जांपल 12 या 12 to 12:30 को मेरा एक सेशन लगा लिया. अब उसके बाद मैं पेपर देने बैठ रही हूँ 2 बजे. तो 2 बजे तक अब मैं फ्री हूँ. ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचूंगी. मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन करते बैठी हूँ टेस्ट से भी पहले, वैसे मैं नहीं करती थी. अब जो है मैं थोड़ा लाइट फूड जो होता है वो खा लो.
ठीक है। एंड अब 2 से 5 बजे तक आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद मैं ब्रेक लेती थी, 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। वही स्नैक्स वगैरह आपको लेना है, पेरेंट्स से बात करनी है, वो करो। अब उसके बाद जो 2 घंटे हैं वो आपको पेपर एनालिसिस के लिए देने। तो फिर मैं 2 घंटे लाइक 8 या 9 बजे तक पेपर एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आधा घंटा आप देख लो कि जो जो चीज़ें गलत हुई है या कॉन्सेप्ट आपको नहीं आए ना, उसे शॉर्ट नोट्स में हाथों हाथ ऐड कर लो। उसे मत छोड़ो कि कल या परसों ऐड करेंगे, क्योंकि फिर आपका रूटीन फिर से आपका वही टाइट स्केड्यूल होगा नेक्स्ट डे से। तो उसी दिन आप फ्री हो ना, तो उसी दिन शॉर्ट नोट्स में क्विकली उस चीज़ों को ऐड कर लो। देखो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट दे दो, या 1 दिन या आधे दिन का ब्रेक लो, ठीक है। प्रिपरेशन में आपको बर्नआउट नहीं होना। रोज ऐसे लगे रहेंगे 13-14 घंटे की पढ़ाई, तो बहुत जल्दी आप सैचुरेट हो जाएंगे। हमें वो भी नहीं करना है। अगर आप 13-14 नहीं करना चाहते तो आप उसे 9-10-11 घंटे तक भी ला सकते हैं, ठीक है, उतना चलेगा। बट इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, पार्शियल ड्रॉपर, तो 9-10 घंटे तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। तो ये मेरा रूटीन था मेरे पार्शियल ड्रॉप वाले टाइम पर, ठीक है। और क्योंकि मैं घर पे रहती थी, अब कॉलेज का रूटीन जो होता था वो डिफरेंट हो जाता था। वो मैंने आपको पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी में मैंने वो रूटीन मेरा पूरा बता रखा है, कॉलेज टाइम वाला। जब मैं कॉलेज नहीं जाती थी या इनिशियल 4 to 5 मंथ्स जो मेरे पास थे, उसमें मैं ये रूटीन फॉलो करती थी। टेस्ट जो होता था उसका रूटीन भी मैंने बता दिया। मेरा मेन फोकस ये रहता था रूटीन में कि मैं 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स कर लूँ, जिसमें मैं रीडिंग और लर्निंग और लेक्चर्स, रिवीजन वगैरह जो होता था वो 3-3 घंटे के उस स्लॉट्स में कर लेती थी। देन उसके बाद के जो 1-1 घंटे के अगर मैं 3 स्लॉट्स भी निकाल लेती हूँ, तो उस 1 घंटे में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलराइट। तो मेरे को 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरी डे का टारगेट रहता था। तो उसमें कर लो लाइक 100 आप बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एंड 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री के कर लो। तो आपको मैक्सिमम बायो में तो आधा घंटा ले लो, 100 क्वेश्चंस तो 30 मिनट्स में इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रूटीन रहता था कि मैं बैलेंस करके रखती थी पढ़ाई में भी और टेस्ट और उसके एनालिसिस में भी। और संडेज को आई यूज टू कीप माई सेल्फ फ्री। आपको जाना है तो आप फ्रेंड्स के साथ थोड़ी आउटिंग करके आओ, ठीक है। बिल्कुल घर में पैक रह के नहीं रहना है, ठीक है। ये रूटीन जो रहता था ये मेरा इनिशियल 4 to 5 मंथ्स था, ठीक है। ये रूटीन और इंटेंस होता जाता है जैसे जैसे नीट पास आता जाता है ना। तो लास्ट के जो 3 या 4 महीने होते हैं उसमें तो ये रूटीन और ज़्यादा हो जाता है। जो 11 से 13 घंटे की जो पढ़ाई इनिशियली हो रही होती है वो 14 से 15 घंटे की हो जाती है। संडेज भी फ्री नहीं जाते, क्योंकि उस दिन भी टेस्ट देना है एंड आगे के टारगेट्स कंप्लीट करना है। मैं नहीं बोल रही कि आप ये रूटीन मेरी तरीके से ही फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुबह कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो। बट आपको एक ना स्ट्रक्चर मिल गया है कि आपको किस तरीके से जो है अपना दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से जैसा मेरा रूटीन मैंने बनाया है उस तरीके से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेक्चर्स भी कवर अप हो जाएंगे और आप टेस्ट भी जो है दे पाएंगे एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है। इनिशियली ज़्यादा टेस्ट मत देना, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो वीक में 1 बार टेस्ट दो, बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो यू कैन इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी ऑफ गिविंग टेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।